संगत जी, हम एक आज जगत में आए। मैं किस कम नहीं इस धरती पे आया हाँ। निरंकार ने आप आदेश किया। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं हिंदी बोलता हूँ, क्यों कि दुनिया को दसना है, दुनिया को बताना है कि आज फादर्स डे है। आज क्या है? फादर्स डे। वो फादर्स डे नहीं जिसको सबसे पहले अमेरिका ने मनाया, नहीं शासन ने। और वो फादर्स डे जिसे पूरे संसार को मनाना चाहिए। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी का आज प्रकाश पर्व है, तो मैं सब बच्चों से कहूंगा, भाइयों बहनों से, वीरों से कहूंगा, मैं हिंदी में भी इसलिए बोल रहा हूं कि इसको, इस वीडियो को आप पूरी दुनिया में फैलाना कि मेरे भाइयों, जिस फादर्स डे को हम मनाते हैं वो फादर्स डे तो असली फादर्स डे नहीं है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो मानवता नहीं होती। मानवता, उन्होंने अगर प्रकाश इस धरती पर लिया ना, तो हिंदू के घर को भी प्रकाशित किया, मुसलमान भाई के घर को भी प्रकाशित किया, ईसाई भाई के घर को भी प्रकाशित किया। उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में प्रकाश नहीं फैलाया, उन्होंने सारी सृष्टि में प्रकाश फैलाया। और कैसा प्रकाश फैलाया? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे ना, तो दुनिया के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, वो या तो जल के लिए हुए हैं, या जोरू के लिए हुए हैं, या जमीन के लिए हुए हैं। पर कैसा पिता है ये? ऐसी सृष्टि का कैसा पिता है? ना लड़ाई जल के लिए है, यानी कि धन के लिए कोई लड़ाई नहीं, ना लड़ाई स्त्री के लिए है, और ना लड़ाई जमीन के लिए है। आप देखो, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए कत्ल हो जाते हैं। और मेरा गुरु कैसा है? कमाल का गुरु है, कमाल का पिता है। और पिता मेरा नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, ये पिता तो सारी सृष्टि का है, जो कहता है मानस की जात सब है, एक है पहचान को। अगर अनंतपुर साहब को घेरा डाला था ना, तो ऐसे ही नहीं डाला था। क्या कारण था? धन गुरु कलगीधर पातशाह जी तो ब्राह्मण को भी साथ में बिठा रहे, शूद्र को भी साथ में बिठा रहे, और जट को भी साथ में बिठा रहे, खत्री को भी साथ में बिठा रहे, और बिठा ही नहीं रहे, उनको अपने साथ लंगर भी खिला रहे। तो देखा, दुनिया हैरान हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि फादर्स डे अगर मनाओ तो आज के दिन को फादर्स डे कहना शुरू कर दो। कैसा पिता है? दुनिया के अंदर 14 लड़ाइयां हुई हैं, तो वो लड़ाइयां पता कैसी हुई? धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने सबसे पहले युद्ध स्टार्ट नहीं किया। जब उनके ऊपर किसी ने चढ़ाई की तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। और साथ संगत जी, 14 लड़ाइयां हुई, और 14 लड़ाइयों में धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जीत हासिल की। क्यों हासिल की? इतनी सेना भी नहीं है, इतने हथियार भी नहीं है, इतनी फौज नहीं है, इतने साधन नहीं, पर निरंकार साथ में है, इसलिए। और जंग जीत के भी उन्होंने किसी की जमीन को नहीं छीना। और जब अनंतपुर साहब छोड़ा ना साथ संगत जी, मैं ये बात दुनिया को बताना चाहता हूं, जब अनंतपुर साहब मेरे पिता ने छोड़ा तो अरबों रुपए नदी में बहा दिए, तोपे नदी में बहा दी, सारा सामान नदी में बहा दिया। दुनिया को दिखा दिया कि मैं धन के लिए जंग नहीं कर रहा। क्या जरूरत थी? जरा सोचना। 9 साल के गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने पिताजी से कह दिया कि क्यों ना आप ही शहादत दे देते। क्यों नहीं देते? कश्मीरी पंडित जब गए, अपना दुख सुनाया,
कलगीधर पातशाह जी ने अपने पिता को शहीद होने के लिए कह दिया। और वो पिता कैसा है जो कहता, वेल डन मेरे पुत्र, मैंने उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। और प्यारी साथ संगत जी, ऐसा कोई पिता है जो पिता सिखों के साथ साथ अपने प्यारों को शहीद कराते हैं और कहते हैं, बाबा अजीत सिंह साहब अब तुम्हारी बारी है, अपने आंखों के सामने वो दृश्य ले आओ। कैसा दृश्य? जब एक पिता अपने बेटे को दूल्हा नहीं बना रहा, वो जंग के मैदान में मौत के लिए भेज रहा है, पर कोई आंसू नहीं है, जरा भी आंसू नहीं। कहने लगे अगर तीर लगे तो छाती पे लगना चाहिए, पीठ पे ना लगे। और साथ संगत जी, जब बाबा अजीत सिंह साहब शहीद हुए तो भाई साहब भाई दयाल सिंह जी को पहले ही कह दिया था कि तुमको जयकारा बोलना है, बोले सोनेहा। साथ संगत जी, हमारे बच्चों को जरा कांटा भी लग जाए ना, हम एकदम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं। पर मेरा पिता कैसा है? फिर कहते हैं, बाबा जुझार सिंह तुम जाओ और शस्त्रों से सजा रहे, नन्ही सी कलगी तो सजा दूं। अल्लाह यार, हाँ जोगी ने तो कमाल कर दिया। जब तीर तन में लगे सी नहीं करना, सी नहीं करना। कैसा आदेश दे रहे हैं? यानी कि सी भी नहीं करना है, खुशी खुशी के साथ शहादत को प्राप्त करना है। और सत्संग जी, कैसा कैसा मेरा पिता। जब बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी नीहों में शहीद हो जाते हैं, पूरी गाथा सुनते हैं, पर शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का, वाहिगुरु का, जरा भी अफसोस नहीं है। कैसा जिगर होता है। मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूँ, क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो अपने 4 पुत्रों को शहीद करवा दे और जरा भी आंसू नहीं गिरे? आपने इतिहास पढ़ा होगा, सब रोए हैं, सब रोए हैं, पर मेरा गुरु गोविंद सिंह जी नहीं रोए। सत्संग जी, एक ज्ञान है ना, ज्ञान और प्रेम, थोड़ा सा समझना है इस बात को। जब प्रेम कियो नहीं कर पाए। ज्ञान की बात गुरु नानक पातशाह जी ने शुरू की और उन्होंने तो बाबर को भी जाबर कह दिया। वो डरे नहीं, उनके पास भी तलवार थी, हमें दिखाई नहीं देती। हमें केवल गुरु गोविंद सिंह जी साहब की तलवार दिखाई देती है, पर गुरु नानक पातशाह के पास ऐसी तलवार थी जो दिखाई तो नहीं देती थी, पर वो मार देती थी। कैसी तलवार थी? कोडे को मार दिया, नया जन्म हो गया। सज्जन खान को मार दिया, नया जन्म हो गया। बाबर को मार दिया, नया जन्म हो गया। जब ज्ञान फिर क्या हुआ? ज्ञान ने विद्रोह कर दिया। अगर आप समझे इसको, अगर हम किसी बात को जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना सर। हम केवल गुरुप्रभ मना के चले जाते हैं, और मनाना कहां तक सीमित रहता है आप जानते हो, मैं स्पष्ट नहीं करूंगा। हमारा गुरुप्रभ मनाना कहां तक सीमित है, इसको आप समझ गए होंगे। पर गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि मैं गलत का विरोध करूंगा, गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो बोलूंगा, और इतना बोलूंगा कि बोलते बोलते मैं तलवार भी उठा दूंगा। और कहते हैं ना, श्री भगवती जी सहाय। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने देवी की पूजा की, और जब लोग कहने लगे प्रकट तो करो, वो देवी की पूजा नहीं कर रहे थे साथ संगत जी। जब लोग धर्म में आने लगे कि नाम तो गुरु गोविंद सिंह है, देवी प्रकट नहीं करते, देवी कहने लगे लो मैं प्रकट करता हूं। और जब उन्होंने तलवार निकाली ना, कहने लगे यही देवी है। इसीलिए धर्म चलावन सत उबारन, दुष्ट समन को मूल उबारन।
मैं फिर कह दूं, फिर दोहरा दूं, दुनिया के अंदर लोगों को ये समझाओ कि जिस फादर्स डे को आप मनाते हो ना, वो मनाते रहो, पर वो फादर्स डे जो अमेरिका ने पहले शुरू किया वो नकली है। असली फादर्स डे कौन है पता है? आज का दिन फादर्स डे है। क्यों? भाई साहब, भाई कन्हैया जी को कहते हैं तुम दुश्मनों को पानी पिलाते हो। कैसा मेरा पिता है शासक जी? भाई कन्हैया जी कहते हैं बादशाह, मैं दुश्मनों को पानी नहीं पिलाता, मैं तो आपको पानी पिलाता हूं। कैसा सिख वो होगा जिन्हें दुश्मनों के अंदर भी गुरु कलगीधर पातशाह जी की तस्वीर दिखाई दे रही थी। और कैसा पिता है मेरा गुरु कलगीधर पातशाह। कहते हैं कि तू अधूरा काम नहीं कर, तू इनकी पट्टी भी करता रहे, पट्टी भी करता रहे, है ना पिता? यानी कि मुगल सेना के साथ युद्ध हो रहा है। सिख कह रहे हैं बादशाह फिर हम भी पानी पिलाना शुरू कर दें क्या? कहने लगे नहीं, तुम शस्त्रों के साथ दुश्मन को मारते हो, भाई कन्हैया पानी पिलाकर दुश्मनी खत्म करता है। सच जी, दुश्मन को मारना तो बड़ा आसान है। कैसे कैसे हथियार हैं, एकदम दुश्मनों को मार दोगे, पर दुश्मनी को मारना ये कौन सिखाता है? जो सारी सृष्टि का पिता है। बेटा अमन जी बैठे, आईटी में इंजीनियर है, और मुझे उस दिन मिले, मैं एप्रिशिएशन नहीं कर रहा, मैं सच बात कर रहा हूँ। कहने लगे कि मैंने बहुत इतिहास पढ़ा, बहुत इतिहास पढ़ा, पर जब गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा ना, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ? गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में ब्रज भाषा है, पश्तो है, अरबी है, सिंधी है, हिंदी है, क्या नहीं, हम भाषाओं के ऊपर झगड़ा करते हैं, पर गुरु नानक ने भाषा के ऊपर झगड़ा नहीं किया। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भाषा के ऊपर झगड़ा नहीं किया। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जमीन के ऊपर झगड़ा नहीं किया। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने स्त्री के लिए झगड़ा नहीं किया। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने धन के लिए झगड़ा नहीं किया, और अरबों रुपए उन्होंने नदियों में बहा दिए। ऐसा पिता है। ये अंग्रेजों का भी पिता है, ये हिंदुओं का भी पिता है, इसीलिए वो मुसलमानों का भी पिता है। जब मेरे बादशाह का जन्म होता है ना, प्रकाश होता है, सॉरी, अंबाले के रहने वाले पीर भीखन शाह पूरब की तरफ सिजदा कर रहे हैं। क्या मैं बात पूरी करूं? तो बेटा अमन कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी को, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी सिक्खी स्वरूप में आ गया। और आप संगत के दर्शन करो जरा। आईटी इंजीनियर कहते हैं कि मैंने जब गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी को पढ़ा, और साथ जी इनकी बच्ची अरदास करती है, हम अरदास नहीं कर पाते, छोटी बच्ची अरदास करती, हम अरदास नहीं कर पाते, बच्चा अरदास करता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, पर उन्होंने अट्रैक्ट किया, मुसलमान भी सिख बनने लगे। गनी खां, नबी खां कहने लगे, उसके पीर बना देते हैं हम। कैसा मेरा बादशाह है। तो साथ संगत जी, जब पीर भीखन शाह को एहसास हुआ आज खुदा धरती पर आया है, तो वो चल दिए पटना साहब के लिए, पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? माता गुजरी को शंका है, मामा कृपाल जी को शंका है, पर भीखन शाह वाकई ब्रह्म ज्ञानी था, और ब्रह्म ज्ञानी तो साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञानी ही होता है। माता गुजर कौर जी ने कहा, हीरों का थाल लेके भेजा, सोने का थाल लेके भेजा, फकीर साईं ले लो। पर फकीर क्या कहते हैं साथ संगत, कैसा फकीर हो गए वो पीर भीखन शाह? कहते लगे ये मैं हीरे लेने नहीं आया हूँ, मैं तो उस माँ हीरे के दर्शन करने आया हूँ जो मुझे भी जीवन मुक्त कर देंगे। जब माँ ने देखा ना, दर्शन करा दिए साथ संगत जी। आप भी अपने आंखों के सामने गुरु कलगीधर पातशाह जी के दर्शन करो, मत्था टेको,
और जब दर्शन किए, पीर भीखन शाह ने 2 हाथ गुरु गोविंद सिंह, बालक रूप गुरु गोविंद सिंह साहब के सामने कर दिए। और गुरु गोविंद सिंह साहब क्या करते हैं? बालक रूप, अभी जन्म हुआ है, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, अपने दोनों हाथ पीर जी के हाथों के ऊपर रख दिए। पीर जी ने सोचा था अगर एक के ऊपर हाथ रखेंगे ये, तो मैं समझूंगा कि ये हिंदुओं का रूप है। अगर दोनों पे रख दिए तो मैं समझूंगा ये हिंदुओं का गुरु है और मुसलमानों का पीर है। शासक जी, पीर भीखन शाह ने सिजदा किया, पैरों को चूमा, मत्था टेका, नमस्कार की और अपने शिष्यों को बताया कि ये सृष्टि के मालिक हैं। शासक जी, हम उस गुरु के प्रकाश प्रभु को मना रहे हैं। चूमा कभी हलकूम दर चूमने बैठे, जब पायंती आए कदम चूमने बैठे। चमकौर दी गड़ी, कैसा उद्देश्य? सारे सिखा कह देता तुसी आराम करो, मैं जागना। सिखा कह देता तुसी सो जाओ, क्योंकि पिता को पता है मेरे पुत्रा ने कल शहीद हो जाना। इस करके नेड़े नेड़े जाके ना शरीर को देखते हैं, कभी गल नूं चूमते हैं, कभी मुंह नूं चूमते हैं। ते शासक जी जब पैरों की तरफ जाते हैं ना, फिर पैरों को चूमने लगते हैं। कैसा प्यार कर रहे होंगे लोग, उनको पता है कल ये नहीं रहेंगे, कल मैं अकेला रह जाऊंगा या थोड़े से सीखोगे। पर जिगर कैसा है, उनको प्यार कर रहे हैं। और जिनके चरण गुरु गोविंद सिंह जी ने चूमे होंगे, शासक जी क्या उनको बैकुंठ नहीं मिलेगा? क्या उनके अंदर गुरु की आत्मा नहीं होगी? वो कैसे सीखोगे? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कैसे वो रूह होगी जिस शरीर को मेरा गुरु चूम रहा है, वो पैरों को, तो पैर कैसे होंगे? चरण कमल तेरे दोरे दो बीमा, मेरे सतगुरु दीन दयाल। और शासक जी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी, उनके कई जोज हैं, उनके कई तमाशे हैं। इसीलिए वो कहते हैं मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी को समझाया, भाई साहब सिंह जी को समझाया, भाई मोहकम सिंह जी को समझाया, भाई हिम्मत सिंह जी को कहा था कि गढ़ी का दरवाजा सबसे पहले मैं खोलूंगा और दरवाजा खोल के फिर मैं छत के ऊपर पहुंच जाऊंगा। शासक जी कैसा गुरु है? वो कहते हैं कि देव शिवा वर मोहे ये, और मैं आपको स्पष्ट करूं, शिवा ब्रह्मा विष्णु महेश वाला शिवा भी है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? देव शिवा वर मोहे, शिवा मीन्स भगवती, शिवा मीन्स तलवार, शिवा मीन्स शक्ति। हे निरंकार मुझको शक्ति दे, पर कैसी शक्ति दे कि मैं शुभ करने से न डरूं। पर कैसा शुभ किया उन्होंने? दुनिया में कोई ऐसा शुभ कर सकता है? कैसा शुभ? हमारा शुभ तो अलग होता है शासक जी, पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी का शुभ कैसा है? शुभ की परिभाषा हम कुछ और करते हैं, पर धन गुरु कलगीधर पातशाह शुभ की परिभाषा क्या करते हैं? उन्होंने कुर्बान कर दिया अपने पिता को, कहते हैं ये है शुभ। उन्होंने कुर्बान कर दिया अपनी माँ को, कहते हैं ये है शुभ। उन्होंने शहीद करवा दिए अपने 4 बेटे, कहते हैं ये शुभ। और उन्होंने अपना राज तख्त छोड़ दिया, कहते हैं ये है शुभ। उन्होंने अनंतपुर साहब का किला छोड़ दिया, कहते हैं ये शुभ। शुभ की परिभाषा देह शिवा परमो है, शुभ कर्म दे कबहू न डरो, ना डरो हर्षों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इरादा, मैं जिंदाबाद। आप गूगल सर्च मारो, दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई है
कि 40 सिख हूं और दूसरी तरफ 10 लाख की फौज, और गुरु कहता है हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम हार सकते ही नहीं। पर क्यों जीतेंगे, कभी सोचा? क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाते। सरसा नदी का किनारा, परिवार बह रहा है, सिख बह रहे हैं, बच्चे बह रहे हैं, पर मेरा गुरु कहता है आशा की वार का कीर्तन करो, करो आशा की वार का कीर्तन। जो कीर्तन को नहीं छोड़ता, कीर्ति हमेशा साथ रहती है। कहते हैं हम जीतेंगे, और जीते साथ चले। कैसे जीते? जब सिखों ने हुक्म दिया बादशाह आपने अपने, एक बार ऐसा समय आया जब काफी सिख शहीद हो गए, पांचों ने हुक्म किया, बेनती की बादशाह आपका बचना जरूरी है। मेरा गुरु वहां से निकलता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं निकलूंगा। फिर उन्होंने याद दिलाई, कौन सी? बैसाखी वाले दिन की, कि अब खालसा आपको आदेश देता है आप निकल जाओ। इससे पहले कहा था उन्होंने साहिबजादों को बचा लो, पर कैसा गुरु है, कहने लगे नहीं, सिखों में और साहिबजादों में कोई फर्क नहीं। अगर सिख शहीद हुए हैं तो मेरे बेटे भी शहीद हुए। आज की लड़ाइयों को देखते हो ना शास्त्री जी, आदमी लड़ा तो देता है, दूसरे मर जाए, मैं बच जाऊं, मेरे बच्चे बच जाएं, पर मेरा पिता कहता नहीं मेरे बच्चे नहीं बचेंगे, तुम भी तो मेरे बच्चे हो, तुम भी तो मेरे बच्चे हो। और जब गए तो उन्होंने कह दिया कि हिंद का पीर निकल रहा है, अगर मुकाबला करना है तो कर लो। शासन जी आधी रात का समय, और मेरे बादशाह घोषणा कर रहे हैं, अकेले हैं, पर कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, अगर मुकाबला करना है तो करो। और वो ताली बजा के गए शासन जी। बेटों की लाश पड़ी हुई है। भाई दया सिंह जी कहते हैं इंटरनेशनल फादर्स डे, मैं सबसे विनती करूंगा इस दिन को फादर्स डे मनाया करो। प्रकाश पर्व तो हम गुरुमत में कहते हैं, सिख समाज में कहते हैं, पर मेरे हिंदू भाइयों को आज के दिन असली फादर्स, ओरिजिनल फादर्स डे, असली फादर्स डे। दया सिंह जी कहते हैं मैं कफन दे दूं, मैं अपना दस्तार उतार के इनको पर दे दूं कफन के रूप में। गुरु कलगीधर बादशाह जी कहते हैं नहीं दया सिंह जी, तुम बाबा अजीत सिंह साहब को कफन दोगे, बाबा जुझार सिंह साहब को कफन दोगे, पर इतने जो सिख हैं मेरे बेटे हैं, इनके लिए अगर प्रबंध कर सकते हो तो करो, नहीं तो इनको छूना नहीं। कैसा जिगर होगा शास्त्री जी, कैसा जिगर। और जोड़ा भी वही छोड़ गए। आप देखना हम तो नंगे पैर नहीं चल सकते, वो जंगल का रास्ता कुर्ता फटा हुआ है, सर्दी का समय, पैर में पता नहीं कितने घाव है, कोई गिनती नहीं, पर कोई परवाह नहीं। और जब जंगल में पहुंचते हैं माछीवाड़े के, शासन जी बेटों की लाश देख के जा रहे हैं, सिखों की लाश देख के जा रहे हैं, और ये भी पता है कि मेरी माँ का क्या हाल होगा, मेरे छोटे साहिबजादों का क्या हाल होगा, पर नहीं, फिर भी क्या कहते हैं, मैं तेरा हूँ, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला, थे तेरे, हैं तेरे, रहेंगे सदा तेरे दाता, जिस हाल में तू रखे वो हाल है अच्छा। सो जाते हैं और क्या कहते हैं, मित्र बयाने नु हाल मुरीदा ना कहना, तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासा दे रहना। हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने लिखा है कि मुझे संसद में कुछ बोलना था गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, तो मैंने सोचा मैं कुछ अध्ययन कर लूं।
कि जो बड़े लोग इस तरह के लेवल पे होते हैं वो बहुत पढ़ते हैं। और वाकई जिस समय खालसे का जन्म हुआ था ना, उस समय कोई भी सिख अनपढ़ नहीं था, सब पढ़े लिखे थे, काशी थी वो तो। कहने लगे मैं कुछ अध्ययन कर लूं। जब गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का इतिहास पढ़ा ना, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं एक एक पॉइंट लिख रहा था। मैंने पटना साहब का पॉइंट लिखा, मैंने अनंतपुर साहब का पॉइंट लिखा, और मैं जब चमकौर की गढ़ी का जो युद्ध था उसका अध्ययन कर रहा था, और जब मैंने पढ़ा कि गुरु साहब के 2 बेटे शहीद हो गए, फिर बाबा जोरावर सिंह साहब, बाबा फतेह सिंह साहब शहीद हो गए, माता गुजर कौर शहीद हो गई, तो एकदम से मेरा कागज डायरी गीली हो गई। मैंने सोचा ये पानी की बूंद कहां से आई है। इधर देखा उधर देखा, मेरी टेबल को देखा, यहाँ तो पानी की गिलास नहीं है। पर मेरा पीए कहने लगा, सर आप तो रो रहे हैं। आंखों में उनके आंसू आ गए। मैं नीर वह चले जी। क्या सोच सकते जी हमारी आंखों में आंसू आते? गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ के हम तो कभी नहीं रोए, हम उनके प्यार में नहीं रोए, हम उनके वियोग में नहीं रोए। और जो पथ प्रदर्शन वो हमको करते हैं, क्या हम उसमें चलते हैं? आओ जी आया नो हजूरी रागी बैसो भाई जबरदोर सिंह जी आया नो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तकरीबन 1 घंटे ਲਈ जो भाई साहब जी नो ठीक लगे अपने मनोहर शब्द कीर्तन द्वारा निहाल करने की कृपालता करनी है। आओ अंतिम पंक्ति पढ़ के कीर्तन की संपूर्णता करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का दिन मैं हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि असली फादर्स डे आज का दिन है 1666 का। हम मेरे काज जगत महुआ, हम मेरे काज जगत धर्म हेत मन के उपकार, धर्म हेत मन के उपकार। हम मेरे काज जगत महुआ, हम मेरे काज जगत महुआ। धर्म हेत मन के उपकार, धर्म हेत मन के उपकार। हम मेरे काज जगत महुआ, हम मेरे काज जगत महुआ, हम मेरे काज जगत मेरे बादशाह की प्रकाश कर दिया। लख लख बधाइयाँ जी। आओ सरकार को पैसा जबरदस्त सिंह जी मैं बेनती करेगा स्टेज पे सटन जी के पालता कर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु